तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जीके बाय प्रदीप सर की जो हरियाणा जीके की या फिर हरियाणा सीईटी से रिलेटेड जो भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है उन सब के बारे में। तो सबसे पहले ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक आती है प्रदीप सर की। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा करंट अफेयर बुक, आरबीडी की है, ये भी 2022 करंट अफेयर बुक है। उसके बाद एक आती है प्रदीप सर की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक, कंप्यूटर डायरी, ये टीचर्स हैं इस बुक में। एक आती है प्रदीप सर की इंडिया एंड हरियाणा जीके बुक, इसमें इंडिया जीके के साथ हरियाणा जीके दोनों कवर करके दी गई है। एक आती है हमारे पास हरियाणा सीईटी बुक, जो कि रीजनिंग की बुक है। इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग दे रखी है और ये यूएस शेखावत सर के द्वारा एक्सप्लेन्ड है। एचएससी सीईटी के लिए रामबाण पुस्तक है। एक आती है हमारे पास हरियाणा सीईटी 7777 प्लस ग्रुप सी एंड डीएम एचएससीएस की एग्जामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक। इस बुक में हमें प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के बेस पे सब कुछ दिया गया, जानेंगे हम इस बुक के अंदर क्या खास है। एक आती है हमारे पास प्रदीप सर की एनिमल हस्बेंड्री बुक, जो कि एक स्टडी नोट्स हैं। ये इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। ये इसका फ्रंट लुक है। और एक आते हैं हमारे पास प्रदीप सर के सीईटी वॉल्यूम 2 और सीईटी वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट। इसमें सीईटी वॉल्यूम 1 में 10 प्रैक्टिस सेट्स हैं और सीईटी वॉल्यूम 2 में 30 प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो चलिए जानते हैं इन बुक्स के अंदर। तो पहले अगर अब मैं बात करता हूँ ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक के बारे में, तो ये हरियाणा जीके की बेस्ट बुक है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हरियाणा जीके की जितनी भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, तो इससे पहले वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने सारी हरियाणा जीके की बुक्स का कंपैरिजन करके बताया था। तो चलिए पहले इस बुक का इंडेक्स देख लेते हैं। इस बुक की डिटेल उस वीडियो में भी दे रखी है मैंने, ये देखिए। इसमें स्मॉल टॉपिक्स के साथ हरियाणा जीके एक्सप्लेन की गई है। ये 3rd एडिशन है ट्विटर ऑफ हरियाणा का। इससे पहले 2 एडिशन आ चुके हैं। इस एडिशन में सारी मिस्टेक्स को करेक्ट किया गया है। ये देखिए, ये सारा इंडेक्स है इसका। जब इसमें 10-31 मिनट वाली वीडियो के प्रश्न भी डाले गए हैं, मतलब जो प्रदीप सर की मैराथन वीडियो है उसके क्वेश्चंस भी डाले गए हैं। और 2022 के पेपरों में आए हुए थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी डाले गए हैं। न्यू एडिशन में यही डिफरेंस है बस। तो इसमें अगर हम देखें हरियाणा जीके बुक को, तो ये बहुत एक अच्छी बुक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। क्विक रिवीजन के लिए भी ये बहुत अच्छी बुक है। तो देखिए, इस तरह से हरियाणा जीके को एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। साथ साथ हमें क्वेश्चन आंसर, ये सारे वीडियो के क्वेश्चंस हो गए। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ प्रदीप सर की हरियाणा करंट अफेयर बुक के बारे में। जो लेटेस्ट बुक करंट अफेयर की प्रदीप सर की बुक है, वो ये 5th एडिशन है बुक का, अंक 5। देखिए, इसके अंदर ये सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। महत्वपूर्ण योजनाएं, प्रश्न, बजट 2022-23, राष्ट्रमंडल खेल, स्वच्छता सर्वेक्षण। ठीक है, तो आज आइए इसका इंडेक्स देखते हैं। दोस्तों, इस बुक की विषय सूची कुछ इस तरह है। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल, फिर टोक्यो ओलंपिक, फिर 4th खेलो यूथ इंडिया गेम्स, स्वच्छता सर्वेक्षण, वर्तमान मंत्रिमंडल। ये सारे टॉपिक आप देख रहे हैं कवर हैं। और सबसे लास्ट में हमें करंट अफेयर दिए गए 2021, अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक। तो ये 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल बुक है। तो देखते हैं हम किस तरह से हमें करंट अफेयर एक्सप्लेन की गई है। 46 पेज नंबर पे चलते हैं। करंट अफेयर कुछ इस तरह एक्सप्लेन की गई है कि पहले हमें एक क्वेश्चन आंसर टाइप में एक्सप्लेन किया गया। पहले हमें क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उत्तर, फिर एक क्वेश्चन, फिर उसका उत्तर, और फिर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन। इस टाइप में इस बुक में हमें करंट अफेयर एक्सप्लेन करके दी गई है। तो जानते हैं, इस बुक में अक्टूबर 2022 तक की करंट अफेयर कवर है। ये देखिए, ये लास्ट पेज है इस बुक का। प्रदेश के किस जिले में द गवर्नेंस चैलेंज प्रतियोगिता 2012 में पहले संस्करण का आयोजन हुआ? पंचकुला। तो ये सारी अक्टूबर की करंट अफेयर है इस बुक में। देखिए, 7 अक्टूबर तक की करंट अफेयर दे रखी है इसमें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आरबीडी की हरियाणा एंड भारत सामान्य ज्ञान। ये सेकंड एडिशन है बुक का। इससे पहले एक एडिशन आया था इस बुक का। तो दोस्तों, इस बुक का इंडेक्स कुछ इस तरह है। टोक्यो ओलंपिक 2020, नीरज चोपड़ा
जिन्होंने अभी भी गोल्ड मेडल जीता उनके बारे में जानकारी, मतलब इसमें इंडिया जीके को हरियाणा जीके के साथ साथ एक्सप्लेन किया गया है। थोड़ी इस टाइप की बुक है। अगर आपके पास कोई हरियाणा जीके की बुक है फिर भी आप इस बुक को ले सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, हरियाणा के राजकीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ये सब कुछ दे रखा है। और हरियाणा में तैमूर का आक्रमण, हरियाणा में वर्धन वंश, ये सब कुछ भी दे रखा है इसमें। देखिए, भारत में खनिज, भारत की मिट्टी, और सबसे बड़ी बात इसमें अब महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। हर एक एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये देखिए, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। सार्क, एशियान, ये कौन सा चैप्टर है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ये सारे के सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। कब उनका गठन हुआ, कब कितने देश शामिल है, G7 नाम है उसका, और ये यहाँ तक है G20 तक। इसके 2021 के महत्वपूर्ण सम्मान एवं रैंक, 2021 की योजनाएं सारी। इसमें हमें इंडिया लेवल का भी योजनाएं दे रखी हैं, जो सेंट्रल लेवल की योजनाएं हैं वो सब भी दे रखी हैं। तो आइए देखते हैं और क्या इस बुक में। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ भी दे दी, जैसे अरब सागर या पश्चिम प्रवाहित होने वाली नदियाँ। हरियाणा के प्रमुख विभागों के चेयरमैन दे दिए। भारत के खनिज संस्थान भी दे दिए। भारत की मिट्टियाँ दे दी। ये देख करता हूँ हरियाणा CET रीजनिंग बुक के बारे में, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग इसमें कवर की गई है। ये US शेखावत जो रीजनिंग के टीचर हैं उनके द्वारा रिटन है ये बुक। और ये जानते हैं इस बुक का इंडेक्स कैसा है और किस तरह से इस बुक में हमें एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो इस बुक का इंडेक्स कुछ इस तरह, ये देखिए सभी टॉपिक दे रखे हैं हिंदी लैंग्वेज में। वर्णमाला, कूट भाषा, क्रम निर्धारण, सदृशता, घड़ी, कैलेंडर, धन, पासा, श्रृंखला, दर्पण, कागज़, वेन, न्याय, वाक्य, ये सब कुछ हमें दिया गया। कथन, ये देखिए, निर्णय लेना, वर्गीकरण, निकटतम, छिप हुई। तो आइए देखते हैं कि इस बुक में हमें एक्सप्लेनेशन किस तरह की गई है। फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का। तो पहले हमें ये पूरा बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, फिर उसके बाद हमें अच्छे से बॉक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चंस बता रखे हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप में आते हैं। पहले जैसे टाइप 1 दे दी, फिर टाइप 2, टाइप वाइज हमें क्वेश्चंस बता रखे हैं, या हम कह सकते हैं मेथड बता रखा है। टाइप 3, भाई इस टाइप में अगर क्वेश्चन यदि एक्सप्लेनेशन मतलब ये चीज़ है। टाइप 4, उसके बाद देखिए जैसे कि टाइप 5, टाइप 7, टाइप 8 मिसलेनियस हो गई, मतलब ये लास्ट टाइप है। तो उसके बाद हमें लास्ट में हर एक चैप्टर के लास्ट में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। तो जब ये प्रश्न सारे ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद इन प्रश्नों की उत्तरमाला व्याख्या सहित दे रखी है। ये हर एक चैप्टर में दिया गया है। ये देखिए जैसे कि सेकंड चैप्टर है, इसमें भी हूँ पहले ही हमें इंडेक्स की फॉर्म में बता दिया जाता है कि इसमें कितनी टाइप है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, और उसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद ये देखिए, और फिर उसके बाद उसके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। देखिए टाइप 2, टाइप 3, तो ये इस तरह की बुक है। तो दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर डायरी, कंप्यूटर अवेयरनेस बुक के बारे में, जो कि प्रदीप सर की बुक है, आती है। इसमें ये सभी टॉपिक्स कवर हैं। कंप्यूटर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसा कि अभी बताया गया कि मेंस में भी कंप्यूटर आएगा। मेंस में 70% सब्जेक्ट वाइज या पोस्ट वाइज जाएंगे क्वेश्चंस, और बाकी 10 मार्क्स का कंप्यूटर कंपलसरी बताया गया चेयरमैन से। तो देख सकते हैं, अब एक विषय सूची देख लेते हैं इस बुक की। वो इस तरह है: इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन, इनपुट आउटपुट, मेमोरी स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ वर्क, कंप्यूटर लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, C प्रोग्रामिंग, C++, जावा, पाइथन और डाटाबेस, ये सब कुछ दिया गया है। और उसके बाद ये भी सब कुछ है, देख लीजिए, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए देखते हैं इस बुक में हमें एक्सप्लेन किस तरह से किया गया टॉपिक्स को। ये देखिए, इसमें हमें जो ये एक तरह से बाईलैंग्वेज भी बुक कह सकते हैं। इसमें हमें मिक्स लैंग्वेज दे रखी है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। जैसे कि कुछ जहाँ पर हमें इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है वहाँ इंग्लिश दे रखी है, जैसे कि कीबोर्ड को इंग्लिश में लिखा हुआ है, माउस को इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्कैनर को इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जिस तरह से हम इंग्लिश, ये वर्ड ही इंग्लिश के हैं, जिस तरह से हम इंग्लिश में समझ सकते हैं उस हिसाब से दे रखा है हमें। तो जैसे इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था, इसके बाद हम देखते हैं अभी किस तरह से उसका, इसी में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, क्लासिफिकेशन हो गई कंप्यूटर की, और
उसके बाद ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं हमें और ऑप्शन बेस्ड, और उसका उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए, अब मैं सेकंड चैप्टर अगर आपको दिखाऊं तो कंप्यूटर विकास और पीढ़ी, कंप्यूटर इवोल्यूशन और जनरेशन। तो ये इस बुक में इस टाइप में ये सभी चैप्टर्स एक्सप्लेन किए गए हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ हरियाणा CET 7777 प्लस बुक के बारे में। ये बुक हरियाणा पुलिस बुक और हरियाणा ग्राम सचिव बुक दोनों बुक से सिमिलर बुक है। अगर आपके पास वो बुक है तो आपको इस बुक को लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कि हरियाणा ग्राम सचिव बुक 11,000 आई थी, प्रदीप आई थी प्रदीप सर की। हरियाणा पुलिस, अगर आपके पास ये दोनों में से कोई भी बुक है तो आपको इस 7,000 वाली बुक को लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों बुक्स सेम है। इस बुक में भी हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक्सप्लेन किया गया है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पर आधारित पुस्तक है ये। इसमें हम जान लेते हैं कि किस तरह। सबसे पहले हमें इंडेक्स देखते हैं तो टॉपिक वाइज चैप्टर्स दिए गए हैं। ये देखिए, जैसे कि पहले हरियाणा सामान्य ज्ञान दे दिया, फिर इंडियन जीके दे दी, फिर विज्ञान दे दिया, फिर कंप्यूटर दे दिया, फिर इंग्लिश दे दिया, और फिर उसके बाद हिंदी, रीजनिंग और मैथ। ये सारे टॉपिक हैं इस बुक में। ये मतलब एक कंप्लीट पैकेज है CET बुक के लिए। प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक है। तो देखिए, पहले हम इसका मान लो पहला चैप्टर देखते हैं जो कि हरियाणा सामान्य ज्ञान से शुरू होता है, और इसका जो सब हेडिंग है हरियाणा का इतिहास, गठन, युद्ध व क्रांति। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं ये। और ये देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। कुछ क्वेश्चंस के सामने लिख दिया कि ये किस एग्ज़ाम में आया हुआ है, HSSC पंचायत ऑफिसर में आया हुआ है, और इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। जैसे कि ये भी HSSC पंचायत ऑफिसर में आया हुआ है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। तो ये इस टाइप की बुक है। ये देखिए, अगर हम इस बुक में भौतिक विज्ञान वाला चैप्टर आ गया तो इसमें भी ब्लेज पास्कल का संबंध किसके साथ है, तो एक क्लर्क के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। इंग्लिश भी दे रखी है एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर मैं आपको मैथ दिखाऊं इस बुक का तो ये देखिए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसके बाद इसकी व्याख्या दे रखी है शॉर्ट फॉर्म में। ये विकास और पंचायत विभाग में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो ये कंप्लीट पैकेज है हरियाणा CET के लिए। बहुत यूज़फुल बुक है ये भी। तो दोस्तों अब हम लास्ट में बात करते हैं हरियाणा CET प्रैक्टिस सेट्स आते हैं जो प्रदीप सर के। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट्स हैं, इसमें 30 प्रैक्टिस सेट्स हैं। ये 2 बुक हैं। तो पहले हमें 10 वाली बुक के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से दिया गया है। इस देखिए, इसमें पहले तो हमने बता दिया कि 10 प्रैक्टिस सेट हैं और वो किस किस पेज पे हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन दे दिया, उसके साथ व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद व्याख्या। तीसरा क्वेश्चन और व्याख्या। तो मतलब ये कुछ इस टाइप के प्रैक्टिस सेट हैं कि अगर आप बिगिनियर हो तो उसके लिए यूज़फुल है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना चाहता हूँ, पूरा पेपर सोल्व करना चाहता हूँ, तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें साथ के साथ ही एक्सप्लेनेशन दे रखी है और आंसर भी साथ के साथ। जैसे जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन साथ के साथ दे रखी है। तो अगर आप बिगिनियर हो तो CET प्रैक्टिस सेट के साथ जा सकते हो। अगर आप ये वॉल्यूम 2 के बारे में जान लेते हैं, ये भी कुछ उसी टाइप का ही है प्रैक्टिस सेट इस बुक में भी। जो प्रदीप सर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो सब प्रदीप सर ने दिए गया। और लेकिन इसकी वही ड्रॉबैक यही है इस बुक की कि इसमें साथ के साथ एक्सप्लेनेशन कर रखी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनियर और ग्रुप D के लिए बहुत यूज़फुल है प्रैक्टिस सेट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप प्रैक्टिस करना पूरे पेपर की और बाद में आप उसको सॉल्व करो और बाद में अपने आंसर्स मैच करो, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो हरियाणा CET के सभी प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उस टॉपिक पे। जैसे कि मेरी एक हरियाणा GK की वीडियो थी पिछली, आप चेक कर सकते हो। तो आप वेट कीजिए उस वीडियो का। बस यही था इस वीडियो में, ये सारी वीडियोस मैंने। तो अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हो।